हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। और इसको हम बहुत क्विकली करेंगे लेकिन सारे चैप्टर के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक को करते हैं जिसका नाम है द बैकग्राउंड एंड सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स। इसमें दे रखा सबसे पहले सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन के बारे में। तो बता रखा है कि जो सेक्रीफाइसेस होते थे वो किसके लिए करे जाते थे। वो करे जाते थे कैटल्स के लिए, सन्स के लिए, हेल्थ के लिए और अच्छी लॉन्ग लाइफ के लिए करे जाते थे। उसके बाद दो प्रकार के यज्ञ दे रखे हैं जिसे हम रॉयल रिचुअल्स बोल सकते हैं। राजसूय एंड अश्वमेध प्रकार के यज्ञ होते थे। उसके बाद देखेंगे डिबेट्स एंड डिस्कशंस। डिबेट एंड डिस्कशंस में क्या दे रखा है कि जो बुद्धिस्ट के टेक्स्ट थे उसमें 64 सेक्ट्स बता रखे हैं कि वहां पे डिबेट्स में रहते थे, यानी कि प्रॉपर ना डिबेट्स होती थी। बुद्धिज्म के अंदर बता रखा है कि यहाँ पे डिबेट्स होती थी जिसमें कुटुग्रशाला के अंदर डिबेट्स करते थे ये लोग। 64 सेक्ट्स होते थे और जो भी जीतता था उसके उसके पास दूसरे वाले जो भी हार जाते थे वो सारे के सारे शिष्य सारे उनके पास चल जाते थे। ठीक है, तो दे रखा है जो डिबेट्स थी वो कुटुबशाला के अंदर होती थी। और उसके बाद दे रखा है मैसेज ऑफ महावीरा। इसमें जैनिज्म आ जाएगा। महावीरा जो थे उन जैनिज्म से बिलोंग करते थे। तो देखो इसमें कोर टीचिंग्स क्या दे रखी है। जैनिज्म बताता है अहिंसा के बारे में। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस के बारे में बताता है और वो बोलते हैं कि हर चीज के लिए, हर इंसान के लिए जो भी लिविंग है उनके लिए हमें क्या रखना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, यानी कि अहिंसा रखनी चाहिए। उसके बाद बता रखा है इन्होंने कि तीन चीजों पे बोल रखा है, ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन। हमें सच बोलना चाहिए, हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा बता रखा है कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। और तीसरा बता रखा है कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि खुद अंदर से ही हमारे अंदर पूरा डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बता रखा है इन्होंने कि जैनिज्म के अंदर तुम्हें 5 वाउस लेने पड़ते हैं। और मतलब तुम जैनिज्म को अडॉप्ट कर रहे हो तो उसमें तुम्हें 5 वाउस लेने पड़ेंगे। तो कौन कौन से है वो? ट्रुथ यानी कि झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है। नॉन वायलेंस यानी कि कभी भी अहिंसा, मतलब अहिंसा का मार्ग अपनाना है, कभी भी वायलेंस नहीं अपनाना। ठीक है, उसके बाद दे रखा है नॉन स्टीलिंग यानी कि चोरी नहीं करनी कभी भी। और इसके बाद दे रखा है सेलिबेसी यानी कि सब कुछ त्याग देना है, पूरे एकदम विराग दुनिया जीनी है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है नॉन पोसेशन, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी आपके पोसेशन में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दे रखा है बुद्ध एंड अलाइनमेंट। बुद्ध और अलाइनमेंट के बारे में देखेंगे। अभी हमने जैनिज्म पढ़ा, अब हम बुद्ध के बारे में देखेंगे। तो देखो लाइफ ऑफ बुद्ध में क्या दे रखा है कि जो बुद्ध की लाइफ है उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, टेक्स्ट वगैरह से बारे में पता चलता है। ठीक है, बुद्ध के बारे में कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उन्होंने सबसे पहले अपना कहाँ पे टीचिंग्स दी थी, तो वो सारनाथ में दी थी। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और कैसे उन्होंने अपने आप को एनलाइटमेंट उनको प्राप्त हुई, कहाँ पे, बोध गया ट्री के अंदर। ठीक है, नीचे। तो उसके बाद दे रखा है कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हमें सच्चाई के लिए पूरी दुनिया का जो भी सब कुछ मोह माया है ना, उस सबको छोड़ना पड़ेगा। तो रियंसिएशन ऑफ लाइफ इन्होंने बोला था। उसके बाद आता है टीचिंग्स। टीचिंग्स में देखो इनकी टीचिंग जो थी वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं थी, इंडिया के अलावा और भी एशियन कंट्रीज में फैली थी। और उसके बाद बता रखा है कि ये बोलते थे रीजन एंड मोरल कंडक्ट पे बहुत ज्यादा जोर डालते थे कि हमें समझ के, सोच समझ के सब चीजों का पालन करना चाहिए एज इट इज। जैसे वेद वगैरह के टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि जो बोला जा रहा है आपको वैसे फॉलो करते जाओ, लेकिन इनका मानना था कि हमें रीजन करने की शक्ति है इंसानों के अंदर, तो हमें वो चीज करना चाहिए। और बोलते थे कि हमें अच्छी चीज करनी चाहिए, सही चीज करनी चाहिए जो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दे रखा स्तूपास के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बुद्धिज्म से अगर रिलेटेड बोले तो स्तूपास बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। तो बता रखा है कि ये क्या होता था, एक तरह से डोम टाइप का स्ट्रक्चर होता था। ठीक है, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक होता था, यानी कि यहाँ नीचे से सिंपल होता था, ऊपर से जा जाके कॉम्प्लेक्स हो जाता था। उसके बाद दे रखा है इसके अंदर हार्माइका और गेटवेज भी होते थे, बड़े बड़े गेटवेज होते थे जिसको बहुत सारे ब्रिटिश ने क्या करा है, बहुत बार चुराने की कोशिश भी करी है या लेने की कोशिश भी करी है, बट स्टिल उसको प्रिजर्व करके रखा गया था। भोपाल की 2 रानियां थी, उन्होंने उसको प्रिजर्व करके रखा था, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहान बेगम। उसके बाद आता है अगर हम सांची की बात करें तो वही सांची स्तूप को बचाने में उन दोनों का ही बहुत बड़ा रोल था। और इससे पूछा भी जाता है कि विमेन का क्या रोल था स्तूपा को बचाने में या सांची स्तूप को बचाने में। तो वही यही रूल था कि उन्होंने उसको प्रिजर्व करके रखा। और जो ब्रिटिश, जो फ्रेंच वगैरह जो लोग आए थे उनको उन्होंने पीओपी का वो दे दिया, स्ट्रक्चर दे दिया था। और इन्होंने बोला था कि आप ये चीज ना ले जाओ, इससे बढ़िया आप उसका एक तरह से मॉडल ले जा लो। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि ये जो स्तूप है, जैसे कि सांची स्तूप स्पेसिफिकली हमें कुछ ज्यादा जानकारियां देता है बुद्धिज्म के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्तूप जो थे वो आगे जाकर मतलब टिक नहीं पाए, लेकिन सांची स्तूप जो था उसको प्रिजर्व करा गया भोपाल की रानियों के द्वारा, इसलिए आज हमें इतने बारे में जानकारी पता है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है
आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में कि कैसे डिटेल्ड कार्विंग्स होती थी पूरी मूर्ति के अंदर, पूरी स्ट्रक्चर के अंदर कैसे कार्विंग्स करी जाती थी, और बता रखा है कि कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल करा जाता था, सिंबल्स बनाए जाते थे प्रॉपर, जिससे हमें बुद्धिज्म के बारे में और जानकारी मिली। ठीक है, तो हमने ये भी देखा थिंकर्स के बारे में भी पढ़ा, जैसे बुद्धिज्म में कौन कौन हो गए, बुद्ध हो गए, महात्मा बुद्ध और महावीर जैन हो गए। ठीक है, तो ये दो हो गए थिंकर्स। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ा। ठीक है, बिलीफ्स भी देखे हमने। तो अब देखते हैं स्कल्पचर एंड आर्ट। स्कल्पचर एंड आर्ट में दे रखा है कि जो स्कल्पचर्स थे, बड़े बड़े जो मूर्तियां थी, उसमें दे रखा है जैसे कि एक मूर्ति बना रखी है, आपकी बुक में भी दे रखा है, ट्री व्हील एंड एम्प्टी सीट दे रखी है। वो जो एम्प्टी सीट है ना, आसपास में जो बीच में एम्प्टी सीट है, वो बुद्ध की दे रखी है कि उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई है और वो एनलाइटेंड हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद दे रखी है स्टोरीज भी, मतलब जो पूरा का पूरा स्तूप होते थे उसके अंदर पूरी स्टोरीज को भी कार्व करा जाता था। जैसे कि दे रखा है वसंत जातक, एक स्टोरी है पूरी की पूरी, जातक कहानियां जो होती थी वो पूरा का पूरा सांची स्तूप के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद बोल रखा है अजंता पेंटिंग्स जो है वो भी बताती है हमें कि जातक टेल्स के बारे में और फेस्टिवल्स के बारे में। ये जातक जो है ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। उसके बाद आता है नए रिलीजियन ट्रेडिशन के बारे में। न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस क्या बोलते हैं, महायान, महायान और हीनायान आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। महायान के बारे में देखो, जो ग्रेट व्हीकल बोलते हैं, जैसे महायान मतलब ग्रेट व्हीकल, ऊपर वाले लोग। ठीक है, तो इनका मानना ये था कि बोधिसत्व आइडियल के बारे में इनका मानना था। और ये जो लोग थे, ये इनका पुराने ट्रेडिशन से थोड़ा डिफरेंट एक नया ट्रेडिशन निकल के आया। आगे जाके हम आगे पढ़ेंगे भी वो कैसे भक्ति काल आया, वो आगे जाके आएगा। तो यहीं से स्टार्टिंग होने लग गई थी। इन्होंने विष्णु जी और शिव जी की पूजा करना स्टार्ट कर दिया था, और यहीं से अब हमारा भक्ति काल का एरा चल जाएगा। उसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म, यानी कि पुराण के बारे में आ गया हमारा। कौन सा हिंदुइज्म के बारे में, कि पुराण, यहां से फोकस होता है पुराण के बारे में कि कैसे प्रीस्ट, मर्चेंट और पीपल के इंटरेक्शन से हमारा पुराने ट्रेडिशन का उदय हुआ। उसके बाद दे रखे हर टेम्पल्स के पास अपना गर्भगृह होता था, और अब उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर सा होता था जिसे हम शिखर बोलते हैं, और एक हॉल होता था। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। यहाँ पे हमने थिंकर्स को भी कवर करा, बिलीफ्स को भी कवर करा, और बिल्डिंग्स को भी कवर करा। यहीं पे आपका जो चैप्टर है वो बहुत शॉर्टली कंप्लीट हो गया है, और आपकी रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट